Hello families, how are you? I hope you are all good and मैं अपनी स्टोरी की थोड़ी वॉइस चेंज कर रही हूँ। आपको इस वॉइस में भी मिलेगी और जो पहले वाली वॉइस थी मेरी उसमें भी आपको स्टोरीज मिलेंगी। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, तुमको भी है खबर। यहाँ से भागने की और जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना तुम, वरना जान से जाओगे तुम। जिमिन बोलती है, हाँ सही कह रहे हो तुम। चालाकी दिखाने की कोशिश भी मत करना। मेरा निशाना कभी चुकता नहीं है। अगर इसने छोड़ दिया तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो लोग वही क्रिमिनल को पकड़कर जिनू का इंतजार करने लगते हैं एंड जिमिन का फोन रिंग करने लगता है। जैसे ही वो फोन उठाती है वैसे ही क्रिमिनल पीछे से हमला कर देता है और जिमिन को लग जाती है। जिमिन बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हमला किया। और ये बहुत गुस्से में आ जाती है और जन को उसे शांत करवाता है। कहता है, अब मैडम आने वाली हैं, शांत हो जाओ जिमिन, थोड़ा सब्र करो, अभी से पता चल जाएगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। जिमिन बोलती है, सही कह रही हो तुम। लगता है वो आ गई। बेटा अब तू देख, तेरी सहमत पक्की है। अगली बार से चालाकी दिखाने से पहले सोच लेना। जिनको तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। जी बॉस, मैं इससे बाद में बात करूंगी। जी बॉस। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? जी बॉस, मैं ठीक हूँ। जिमिन तुम्हारे हाथों से ब्लड आ रहा है, पहले से पट्टी करेंगे फिर चलेंगे हम घर। हाँ ओके। डैडी ये तीनों कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए? हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम का फोन आया था, जिमिन को लगी इसलिए वो पहले हॉस्पिटल जाके आ रही है। जिमिन के हाथ के लगी है इसलिए। क्या जिमिन को चोट लग गई? तुम टेंशन मत लो, हाथ में थोड़ी ही लगी है, जिन्होंने बताई थी वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तभी ये तीनों घर आ जाते हैं। जिमिन जेके सुबह भागकर वरीड होकर जिमिन के पास जाता है, उसके हाथ चेक करता है। सुबह तुम ये क्या कर रहे हो? सुबह बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ चेक कर रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? मॉम ने बताया तुम्हें चोट लगी, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था। सुबह छोटी सी चोट लगी है, बस मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी तो तुम तो हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। अभी बस भी करो, कितना घूरोगे, ऐसे देख रहे हो एक दूसरे को, कभी देखा ही नहीं। अभी आप दोनों एक बात सच सच बताना, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो या कुछ और? अरे जिनको तुम ये क्या कह रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आज तो आप दोनों बता ही दो, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? आप दोनों को देख कर लगता नहीं कि आप BFF हो। आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी BFF वाली वाइब्स नहीं आ रही। आप दोनों के बीच पक्का कुछ चल रहा है। अब तो आप दोनों बता ही दो। अरे जंगू तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है ना, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? भाई मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पूछा वो बताओ, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो आप प्लीज। दिमाग खराब हो गया मेरा, तब देखो ये नाटक शुरू कर देते हो तुम दोनों। आज तो बता ही दो। मॉम इससे क्या हो गया? इसे आते हुए रास्ते में ड्रिंक कर लिया क्या? भैया आप मॉम से क्या पूछ रहे हैं, मुझसे पूछिए ना। मॉम इसमें मंजलिका की आत्मा आ गई है क्या? ये इतने गुस्से में क्यों है? इसने रास्ते में ड्रिंक कर ली है क्या?
पूछ रहे मुझसे पूछिए ना। मॉम आप ही बताओ। वैसे बेटा कह तो ठीक ही रहा है, ये दोनों फ्रेंड्स तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे हैं। क्या मॉम आप भी? वैसे बेटा बुरा मत मानना, लेकिन आज तो बता ही दो तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देखा भैया अब तो मॉम भी मेरे साथ है, बताइए। मॉम आप भी इस खरगोश के बच्चे के साथ मिल गई। आर्मी मैं बता दूं जिमिन इनके साथ रहती है, बिकॉज जिमिन की कोई फैमिली नहीं है जिनके कहने पर जिमिन उनके साथ रहती है, बिकॉज ये एक माफिया है और सुगा की बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए। बेटा ये बात तो मैंने भी पूछनी थी, कई दिनों से मेरे मन में थी, पर मेरे पूछने से पहले जंगकुक ने पूछ लिया। क्या आप भी यही सोचते हैं? देखा भैया ये बात सिर्फ मेरे मन में नहीं मॉम के मन में भी आई थी, लेकिन भैया ये सच है तो क्या आपको पूरी दुनिया में जिम जैम बिस्किट ही मिली थी? तुम खरगोश के बच्चे तुमने मुझे ऐसे बोला, तभी जिमिन जंगकुक को पीटने लगती है। तुमने मुझे जिम जैम बिस्किट बोला, गन से शूट करोगे या फिर मारोगे? यू मॉम देखिए ना, जंगकुक अब बस भी करो, तुम बहुत बोल रहे हो। ने शुरू किया था इसने मुझे खरगोश का बच्चा बोला। हाँ तो क्या गलत किया, सही तो कह रही हो, तुम खरगोश के बच्चे तो हो। मॉम आप मेरे साथ हर बार ऐसा ही करते हैं, तो मुझे लगता है मैं आपका सगा बेटा हूँ ही नहीं। है ना, मैंने सही कहा ना, आप मेरी मॉम डैड नहीं हो ना? मेरे को कहीं और से उठा के लाए ना, मेरे को पता ही है। कौन है मेरे मॉम डैड? अगर आप दोनों मेरे मॉम डैड होते तो आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। कौन है मेरे मॉम डैड बताइए। मॉम मैं आपसे इतनी देर से कुछ पूछ रहा हूँ, आप सुन भी रही है मुझे? मॉम मॉम जिन जंगकुक को बहुत ज्यादा पीटती हैं। खबरदार, तुमने ऐसा कुछ कहा तो बहुत जवान चल रही है तुम्हारी एक लौती माँ हूँ। खबरदार ऐसा कुछ बोल दिया तो अगली बार और ज्यादा मारूंगी, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। बस करो जिनू, कितना मारोगे, देखो क्या हाल कर दिया तुमने इसका। अगली बार बोलने लायक छोड़ा है मैंने इसे। अभी मॉम बस भी कीजिए, देखिए डिनर लग गया, आ जाओ डिनर कर लेते हैं हम सब। ठंडा भी हो गया था, मैंने वापस से गर्म करना पड़ा। हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। बेटा जंगकुक आ जाओ डिनर करने। हेलो जिमी, कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वैसे इतने दिनों बाद याद कैसे आई? क्या दिया, अभी आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ। 2 दिन बाद मैं आपके पास रहने आई हूँ। क्या क्या तू सच कह रही है? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? हाँ दी मैं सच कह रही हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ दी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना कि मैं इंतजार भी नहीं कर सकती। 2 दिन का वेट नहीं कर सकती, जल्दी से आ जा। तुम अब पिकअप करने के लिए आ जाऊंगी एयरपोर्ट पे दी, मैं खुद आ जाऊंगी, टेंशन मत लो आप। मैं वेट नहीं कर सकती आपसे मिलने के लिए। हाँ ठीक है, मैं तेरे आने की खुशी में इधर उधर की कुछ तैयारियां कर लेती हूँ। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, ओके बाय। हाँ क्या हुआ जिमिन, कोई बात है क्या? तुम काफी खुश लग रही हो। हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि जिमी अब फौरन से वापस आने वाली है इसीलिए। क्या सच में? हाँ मॉम उसी का फोन आया था अब। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मॉम इतने खुश क्यों हो, कौन आ रहा है? खुशी की बात है बेटा, जिमी आ रही है फौरन से। ये जिमी कौन है? एक्चुअली ये जिमिन की ट्विन सिस्टर। क्या सच में जिमिन की कोई ट्विन सिस्टर है? हाँ वो अभी फौरन से आने वाली है 2 दिन में। अच्छा वो यहाँ क्यों आ रही है? अरे बेवकूफ वो वहाँ रहने थोड़ी ना गई थी, पढ़ाई करने गई थी, अब कंप्लीट हो गई है तो वापस आ रही है। ओह अच्छा, और तुम्हें पता है? और तुझे पता है वो बहुत प्यारी और खूबसूरत भी है। क्या मम्मा भी प्यारी और खूबसूरत? वो इसकी बहन है तो इसी जैसी होगी। हाँ वो बहुत प्यारी और खूबसूरत है, भले ही हम ट्विंस हैं पर वो बहुत खूबसूरत है। तुम क्या कहना चाहते हो, मेरी ट्विन सिस्टर है तो प्यारी और खूबसूरत नहीं होगी? जिमिन तुम इसके साथ मत बहस करो और शांत
शांत हो जाओ और जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो खूबसूरती में बिल्कुल जिमिन जैसी है और उसकी आदतें एकदम सुगा जैसी हैं। अच्छा मॉम, मैं मान भी लूँ उसकी आदतें सुगा भैया जैसी हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि वो खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरत है बेटा। रुको मैं उसकी आदतों के बारे में बताती हूँ। वो दिखने में एकदम एंजल जैसी है और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है और उसके लिप्स गुलाब की पंखुड़ी जैसे हैं। यूँ समझ लो बेटा कि वो एक एंजल है। और मॉम आपको ये सब कैसे पता? आप तो कह रही हैं वो फॉरेन में रहती है। आपने कब देख लिया उसे? अरे बेटा मैंने उसे एक बार वीडियो कॉल पर देखा था। जिमिन इतनी खूबसूरत है तो वो कितनी खूबसूरत होगी। अरे मॉम आप क्या बातें कर रही हैं? अरे बेटा बहुत खुशी की बात है, आज जिमी आ रही है, जिमिन की सिस्टर। इतने सालों बाद जिमी वापस आ रही है? क्या इतने सालों बाद जिमी वापस आ रही है? हाँ रेम, अब जिमी वापस आ रही है। ये तो बहुत खुशी की बात। हमें उसके आने की खुशी में तैयारी करनी चाहिए। हाँ, जिमी के आने की खुशी में मैं और जिमी शॉपिंग करने जा रहे हैं। यहाँ मुझे छोड़कर सब जिमी के बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जंगकुक तुम उस वक्त बहुत छोटे थे तो जिमी को बचपन में ही फौरन भेज दिया गया था उसकी पढ़ाई के लिए, और अब वो वापस आ रही है। ओह अच्छा। जिमी के आने की खुशी में 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो लोग तैयारियां कर रहे थे। भैया कब आएंगे? कौन बोलता आपको इतनी जल्दी यहाँ आने के लिए? मैं थक गया हूँ यहाँ इंतजार करते करते। जंगकुक तुम्हारा वेट करने में क्या जरा आ रही होगी सामने से, तभी जिमी आ जाती है। जेके और सुबह सामने देखने लगते हैं। हेलो मॉम डैड। हेलो बेटा, कैसे हो? बहुत टाइम बाद आए हो। और क्या कर रहे हो? कैसी चल रही थी पढ़ाई? हेलो खरगोश के बच्चे, कैसे हो तुम? हेलो चिमकांडी, तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और मैं भी ठीक हूँ खरगोश के बच्चे। तुमने मुझे चिमकांडी कैसे कहा? जैसे तुमने मुझे बनी बोला वैसे उसी तरह मैंने तुम्हें चिमकांडी बोला। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं। 哎呦我的妈！ ऐसे ही जंगकुक और जिमी की नोक-झोंक चलती रहती है। इसी तरह जिमी और जिमिन बहुत चिढ़ाते हैं जंगकुक को। शाम हो जाती। जिमी बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमी जंगकुक को बहुत परेशान करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमी जंगकुक और जिमिन को बहुत परेशान करती है। जंगकुक एक प्लान बनाता है जिमी से रिवेंज लेने के लिए। जंगकुक एक प्लान बनाता है। आंटी, ये जिमिन और सुगा की हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। इस तरह इनकी हरकतें हैं, उस तरह लग रहा है जैसे इनके बीच पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है। कहे तो तू सही रही है बेटा, ये तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है, पर तेरे कहने से पहले जंगकुक ने भी कहा था। कहे तो तू सही रही है, अब तो कुछ ज्यादा ही है। अभी तो मुझे भी शक हो रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। आंटी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ। तब से ये परेशान करके रखा है। पहले इसकी बहन करती थी, अब ये करती है। इसकी बहन सियानी है तो ये डेढ़ सियानी है। सबके सब आके मुझे ही परेशान करते हैं। आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं, इससे ऐसा रिवेंज लूंगा, अगली बार से परेशान करने के बारे में सोचेगी नहीं। सुगा का पर्दाफाश बाद में करती हूँ, पहले इस जेके के बच्चे को देखती हूँ। जिमी छुपके से जंगकुक के रूम में देखती है। लगता है कोई नहीं है, जल्दी से अंदर चली जाती हूँ। वैसे कमरा तो बहुत अच्छा है। अभी तो ज्यादा थक गया हूँ, जाके कमरे में आराम करता हूँ। हाँ, ये कौन है मेरे कमरे में? जंगकुक जिमी को देख लेता है, लेकिन जिमी को पता नहीं होता है। फिर कोई नया फ्रेंड लेके आई है, पहले डोर ऑफ कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वो तो मैं बस। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये चोरों वाला हुलिया ठीक कर रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे पास मत आना।
फ्रैंक करने गई थी, मुझ पे एक फ्रैंक आया, बार बार बची। अरे बाप रे, बार बार बची। उस पे फ्रैंक करने गई थी, खुद पे ही फ्रैंक हो गया। चलो ये काम तो पूरा नहीं हो पाया, चलो दूसरा काम बाकी है। दी के कमरे में जाके आती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही है। दी को पता नहीं लगना चाहिए। ओहो, सही टाइम पकड़े गए। चलो फोटो खींच लेती हूँ। रुको 2 मिनट, अभी फोटो खींच के प्रूफ के तौर पे रखूंगी। अब भागो यहाँ से, इससे पहले कि दी देख ले। क्या हुआ सुगा, कुछ हुआ है क्या? क्या पता जिमिन, मैं जब से आई हूँ तब से ऐसे ही फेसेस बना रखे हैं, और मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो बता भी नहीं रहे। इन लोगों की फेसेस से तो लग रहा है कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं दी, बहुत कुछ हुआ है। हम अपने मुंह से बताएं, आप खुद ही देख लो। क्या दिखाओ तो जरा। तभी 1 मिनट शॉक्ड हो जाती है।